दोस्तों अभी सोनम का केस तो चल ही रहा था। इसी बीच अचानक एक ऐसा केस महाराष्ट्र की एक छोटी सी तहसील से निकल कर आता है, जिनको सुनने के बाद लोग दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि सोनम के केस से भी खतरनाक ये केस है। सोनम ने जो काम किया है उससे भी खतरनाक काम तो इस लड़की ने कर दिया है। लेकिन सोनम का केस किस तरह से वायरल हो रहा है, लेकिन इस केस का पता ही नहीं है और ये अभी हाल ही की महाराष्ट्र की छोटी सी तहसील की घटना है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में हुआ क्या था और क्या घटना घटित हुई थी, पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग खुद भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी है महाराष्ट्र की वो आपको हम डिटेल में सुना। दोस्तों मैं रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों आज की जो रियल स्टोरी है महाराष्ट्र की एक छोटी सी तहसील की है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन अचानक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। मतलब उसको कैंसर हो गया था और वो उसको बचाने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन उसको नहीं बचा पाया था। उसकी 2 बेटियां भी थी, तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। वो इंसान अकेला पड़ गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसकी बेटियां सहारा थी। वह अपनी बेटियों को पालता पोसता बड़ा करता है। बेटियां भी अपने पापा की देखभाल करती है, खाना वाना उसको बना के दे देती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती है वह एक एक करके दोनों बेटियों की शादी कर देता है। और शादी करने के बाद धीरे धीरे उसको कमी महसूस होने लगती है, वो बीमार भी रहने लगता है, क्योंकि बेटी 3 बेटियां थी जो उसकी मदद किया करती थी, खाना वाना उसे टाइम से बना के दे देती थी, तो उसे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और स्वस्थ भी रहता था, उसकी तबीयत भी कभी खराब नहीं हुई थी। लेकिन बेटियों की शादी हो जाने के बाद उसे नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर के कामों में दिक्कत हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, उसके खाने में दिक्कत हो रही थी। इन सब परेशानियों के चलते वह बीमार भी रहने लगा था। पड़ोस के लोग या उसके रिश्तेदार वगैरह बार बार आते थे, उसे संभालते थे। कभी कभी बेटियां आती थी तो वो भी संभालती थी, लेकिन दिक्कतें जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पेट में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, क्योंकि खाना ढंग से खा नहीं पा रहा था, बाहर का खाना खाता था तो खाना उसको प्रॉब्लम करता था। इस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अंत में जाकर रिश्तेदारों ने सोचा कि क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए, शादी होगी तो कम से कम उसको टाइम से खाना तो मिलेगा। तो रिश्तेदारों ने लड़की ढूंढना शुरू किया। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते 23 साल की लड़की जो है मिली शादी के लिए, और वो लड़की की कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से वो शादी के लिए तैयार तो हो जाती है मजबूरीवश। लेकिन फिर भी आगे जाके जो दिक्कतें आती है उसमें आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इतनी एज के इंसान को, वो व्यक्ति जो था 55 के आसपास का था, इतनी 55 साल वाले जो उनकी बेटियों की एज की लड़की थी उससे शादी करना कहीं भी उचित था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में रिश्तेदार लड़की को दिखाते हैं, करते हैं, बातचीत होती है, इधर लड़की भी तैयार हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करके जब लड़की घर में आती है, पहले दिन तो वो लड़की की तरफ जब बढ़ता है, कमरे की तरफ जाता है तो उसे हिचकिचाहट होती है, तो वो लड़की के पास में नहीं जाता है, थोड़ा शर्माता है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है तो लड़की पास नहीं जाता। दूसरे दिन वो कोशिश करता है, उसके पास में जाता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है, तो लड़की जो है पसंद नहीं करती है। उसका मन नहीं था कि भाई इतना बड़ा उम्र का आदमी मुझे टच करे या मेरे पास बैठे करे या मुझे छुए, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे करके वो उससे दूर सरकती जाती थी, इग्नोर करती थी। ऐसे कर करके दोनों में अनबन होने लगी। वह बार बार कोशिश करता था, लेकिन उनमें वही अनबन होती थी। लड़की को भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करती थी, वो अच्छा नहीं फील करती थी उस समय। तो ऐसे कर करके लड़की को अच्छा नहीं लगता था। ऐसे करके धीरे धीरे मई में उनकी शादी हुई थी, मई का महीना निकल जाता है, जून का महीना लग जाता है, ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। लड़की जो है मन ही मन सोचती रहती है, परेशान होती रहती है कि ये बार बार मेरी करीब आने की कोशिश करता है। और 23 साल के करीब की वो लड़की होती है। अब उसके मन में एक दिन क्या मतलब भयानक प्लान आता है, क्या वो सोचती है, जो वो आदमी सोया रहता है तो वह एक हथियार से उसके सर पे बार बार इतने वार करती है जिससे वो बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नींद में ही जब वार कर दिए जाते हैं तो बच नहीं पाता है। वहीं पर वो अचानक से खत्म हो जाता है। फिर वह अपने एक रिलेटिव भाई को किसी को फ़ोन करके बताती है बाद में कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसे ऐसे करके पूरी बात बताती है। तो वो चौंक जाता है। पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। पुलिस मौके पे आती है तो देख के दंग रह जाती है कि पास में एक दुल्हन बैठी है, कम उम्र की एक लड़की है और बगल में भी हथियार पड़ा है और वहाँ बिस्तर पे वो आदमी इस प्रकार से इस हालत में पड़ा हुआ है। तो ये सब देखकर पुलिस दंग रह जाती है। पूरी कहानी निकल के जब सामने आती है तो ऐसा लोग बोलते हैं कि सोनम के केस से ज़्यादा खतरनाक ये केस है जो लड़की ने किया है, नींद में उसको इस प्रकार से कर दिया, तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक केस बताया जा रहा है। पहली बात तो ये कि जब
लड़की अनकंफर्टेबल थी तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, और वो व्यक्ति पहले फिर भी चलो ठीक चल रहा था, शादी के बाद तो उसने अपने ऊपर और भी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। तो कहीं भी उसको हो सकता है कि इस लड़की से शादी उसे नहीं करना चाहिए था। पहले की लाइफ उसकी ज़्यादा अच्छी चल रही थी तो उसने शादी करके तो उल्टी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, जिससे कि उसको ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा। अगर वो शादी ही नहीं करता तो अच्छा रहता। रिश्तेदारों ने कुछ अच्छा सोच कर शादी करी थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं जाना था कि शादी का नतीजा इतना बुरा निकलेगा क्या। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, ये जो रियल स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये घटना जो सुनाई है, आपको भी वाकई में ये घटना सोनम वाले केस से भी बड़ी नजर आ रही है क्या? कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नई घटना, एक नई रियल स्टोरी के साथ में। बाय बाय दोस्तों।